नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो मैं स्टील अथॉरिटी यानी सेल के ऊपर लेके आया हूँ। और सेल के रिजल्ट कल 10 जुलाई को रिलीज़ होंगे और कल हमारा वीकली ऑफ भी है। तो आज हम सेल के ऊपर बात करेंगे और सेल के चार्ट को समझेंगे कि अभी सेल ने रिसेंटली, कल हम 28 तारीख की बात करें तो 8 जुलाई की बात करें तो ठीक रिजल्ट से 2 दिन पहले स्टॉक ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट जनरेट किया है 33.5 रुपये के आसपास। आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये चार्ट के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये मैंने बेसिकली ग्रे कलर का एरिया हाईलाइट करा हुआ है और इसके अंदर ये मैंने शो करा हुआ है कि जो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे इसने डबल बॉटम का एक पैटर्न बन रहा था जिसका जो यहाँ पे नेक लाइन था वो 33.5 रुपये के आसपास था। जो डबल बॉटम का जो नेक लाइन था वो 33.5 रुपये के आसपास था और जो डबल बॉटम की जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली, ये वाली जो हाइट है ये 4.5 रुपये की हाइट है। तो जिसको इसने कल रिजल्ट से ठीक 2 दिन पहले यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 33.5 रुपये के आसपास और यहाँ से जो इसकी हाइट है 4.5 रुपये की। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है इसका जो टारगेट है वो इस हाइट के अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए था। तो इसने सेम डे के अंदर ही अगले दिन इसने ये वाला जो टारगेट है इसने अचीव कर लिया। यानी जो हाइट का जो टारगेट था इसका ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है 37 से लेके 37.5 रुपये की रेंज में। दोस्तों अब आगे क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट शुक्रवार को आएंगे, तो अब हम क्या कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। अब हम इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने फ़िलहाल आपको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर अभी ये समझाया कि जो स्टॉक के अंदर कल मोमेंटम देखने को मिला तो वो किस वजह से ये इतना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि इसके अंदर एक ब्रेकआउट हुआ है। पिछले जो इसने डबल पैटर्न का जो फॉर्मेशन दिया था तो उसका नेक लाइन यहाँ पे जनरेट हो रहा था। तो नेक लाइन को यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दे के यहाँ पे 37 रुपये तक के टारगेट इसने दिखा दिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों मैं इसकी सेकंड स्लाइड के ऊपर आपको लेके चलता हूँ और सेकंड स्लाइड के ऊपर ये मैं अभी आया हूँ। तो यहाँ पे आपको डेली चार्ट के ऊपर क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे प्राइस के अंदर वीकनेस यानी रिजेक्शन आता दिखाई दे रहा है। आप ये देख सकते हैं वो इसी वजह से आता दिखाई दिया है क्योंकि जो अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको दिखाया, क्योंकि जो इसका टारगेट था वो 33.5 रुपये के से इसका जो टारगेट था वो करीबन 37-37.5 रुपये के आसपास बैठना चाहिए, जो इसने 1 या 2 दिन में ही टारगेट अचीव कर लिया और 37 रुपये के आसपास आज ये बंद भी हुआ है। तो इसी वजह से जो आपको अब अगले दिन जो इसके अंदर प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला और ये बेरिश कैंडल देखने को मिली, वो इसी वजह से मिली क्योंकि अब ये अगर स्टॉक इस वाले लेवल को सस्टेन करेगा जो कि 37.5 रुपये का लेवल है, चाहे वो गैप अप के केस में समझ लीजिए, यदि इस स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आते हैं और स्टॉक रिजल्ट के बाद गैप अप हो जाता है और इस वाले एरिया को कंटिन्यू होल्ड कर लेता है, तो ये आपको दोस्तों अगली जो मूवमेंट दिखाएगा वो करीबन फिर अगेन 4 से लेके 4.5 रुपये की आपको दिखा सकता है। जो मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है कि ये 40.5 से लेके 41 रुपये के आपको लेवल दिखा देगा। वो क्यों कह रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट के ऊपर ही मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर जब मार्केट हमारा नीचे आ रहा था मार्च के अंदर, तो कुछ गैप डाउन यहाँ पे फिल हो रहे थे, गैप डाउन बन रहे थे, आप ये देख सकते हैं। तो स्टॉक ने अभी रिसेंटली ये वाला गैप डाउन जो था यहाँ पे इसने इसको ऑलमोस्ट फिल कर लिया है। आप ये देखेंगे, ये मैंने लाइन खींच दिया है, यहाँ पे इसको फिल कर लिया है और लगभग इसी एरिया के आसपास अभी ये बंद हो रहा है। मगर क्योंकि एक तो गैप डाउन का मामला है, गैप डाउन था यहाँ पे, एक तो इस वजह से यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, दूसरा इस वजह से रिजेक्ट हो रहा है कि जो उसने अभी डबल बॉटम का जो पैटर्न है यहाँ पे कंप्लीट किया है 37.5 रुपये के आसपास, इसलिए आपको यहाँ पे नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रही है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ यदि अब ये एरिया इस वाले एरिया को कंटिन्यू होल्ड करेगा, ये स्टॉक कंटिन्यू इसको होल्ड करेगा जो कि 37.5 रुपये का बैठता है सस्टेन बेसिस पे, तो ये फिर आपको नेक्स्ट
ये इस वाले लेवल के तरफ ये आपको लेके जाएगा जो 40 से लेके 41 रुपये की तरफ मूव करना चाहिए। दोस्तों अगर मैं आपको इसका डेली चार्ट के अंदर कुछ चीज़ें और दिखाऊं तो डेली चार्ट के अंदर प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी इसको सपोर्ट कर रहा है। आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने ये ग्रीन लाइन खींची हुई है, तो पिछले कई दिनों से यहाँ वॉल्यूम आप किस तरह देख सकते हैं, वॉल्यूम के जो बार हैं वो कितने बड़े बड़े यहाँ पे बनते दिखाई दे रहे हैं। और ये एवरेज लाइन मैंने खींची हुई है, ये इसका एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, ये वाली जो ग्रीन वाली लाइन है। अगर मैं इसकी बात करूँगा, ये वाली जो लाइन है ये इसकी एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। तो आपको दिख रहे होंगे कि ये सारे बार इस एवरेज लाइन के ऊपर ही आपको फिल करते दिखाई दे रहे हैं, पिछले कई दिनों की कैंडल है। तो वॉल्यूम भी यहाँ पे स्टॉक को सपोर्ट कर रहा है। अगर स्टॉक के अंदर ये 37.5 रुपये का एरिया अगर होल्ड हो जाता है तो स्टॉक आपको बहुत तेज़ी से 4 रुपये की मूवमेंट आपको ऊपर की साइड दिखा देगा। दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर भी मैं अगर RSI की बात करूं तो वीकली चार्ट के ऊपर भी RSI की जो पोजीशन है आप देख सकते हैं किस तरीके से बायर इसके अंदर एक्टिव हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं इसके पॉइंट से, आप इसके पॉइंट से देख सकते हैं कि बायर्स इसके अंदर किस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं। और जो इसका जो एरिया होता है RSI का वो 50 के अबाव अगर स्टॉक कोई भी स्टॉक या इंडेक्स उसके ऊपर ट्रेड करने लगे, 50 के ऊपर ट्रेड करने लगे, तो वो एक अच्छा खासा क्रॉसओवर माना जाता है। तो ये वीकली चार्ट के ऊपर RSI इसकी 50 से ऊपर ट्रेड कर रही है, तो मैं समझता हूँ स्टॉक आने वाले दिनों में आपको ऊपर के लेवल दिखा सकता है। तो दोस्तों ये मैक्सिमम चीज़ें मैंने इसके अंदर कवर करने की कोशिश करी है कि स्टॉक के अंदर अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं और क्या क्या चीज़ें नेगेटिव हैं। तो दोस्तों नेगेटिव चीज़ मुझे कुछ नहीं मिली। अगर आप इसकी कैंडल बॉडी साइज की बात भी करेंगे और अगर मैं आपको 1 घंटे के चार्ट में इसकी बॉडी कैंडल की बात भी करूं तो आप ये देख सकते हैं इसकी सबसे बड़ी कैंडल ये बनी है 1 घंटे के चार्ट में, और उसके बाद ये बनी है, और उसके बाद अब प्राइस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इसने अपना जो टारगेट था यहाँ पे इसने पूरा कर लिया, तो अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। मगर अभी हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ यहाँ से हो सकती है। प्राइस जब ही अब इसका ब्रेक नीचे की साइड ब्रेक होगा जब ये अपने इस वाले सपोर्ट एरिया के नीचे सस्टेन कर जाए, जो कि 35 रुपये के आसपास बैठता है। 35 रुपये के आसपास यदि स्टॉक ये सस्टेन करेगा, होल्ड करेगा, यानी इसके बिलो काम करेगा, तब हम कह सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत वीकनेस आ सकती है। अदरवाइज जब तक ये स्टॉक 35 रुपये के ऊपर है तो ये स्टॉक 37 रुपये के लेवल को काटता हुआ 41 रुपये के मूव ऊपर कर सकता है। मगर दोस्तों फिर भी चाहे हमको कितनी भी कंडीशन इसके अंदर पॉजिटिव दिख रही हो, मगर जैसा मैं आपको बोलता हूं कि ट्रेड सेटअप के हिसाब से और मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से जब तक ये स्टॉक 37.5 रुपये के ऊपर होल्ड ना कर ले तब तक इसके अंदर कोई फर्दर फ्रेश पोजीशन हमको नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हमको इस लेवल के ऊपर अगर स्टॉक के रिजल्ट थोड़े भी नेगेटिव आ गए तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। मगर अभी तक के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है और स्टॉक आपको ये 37.5 रुपये के लेवल कट करके 41 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है। मगर कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए, ये कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए कि 37.5 रुपये का स्टॉक ये होल्ड कर ले। तो दोस्तों ये सेल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश करी है और स्टॉक के रिजल्ट कल 10 जुलाई को रिलीज़ हो जाएंगे। दोस्तों इंट्राडे के लिए आप हमें हमारे ट्विटर चैनल पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इसके पिवोट के ऊपर बात करूं तो ये मैंने इसके पिवोट बनाए हुए हैं और इसके ये मैंने डेली और वीकली और मंथली पिवोट बनाए हुए हैं। तो वीकली और मंथली पिवोट भी अगर हम देखें, ये मैं आपको जून मंथ का ये पिवोट मंथ का मैंने डेटा लिया हुआ है और ये लास्ट वीक का डेटा लिया हुआ है। तो इसके हिसाब से भी स्टॉक जो है 37 रुपये के हिसाब से आप ये देखेंगे, मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ, 37 रुपये के आसपास सेकंड रेजिस्टेंस दिखा रहा था जो इसने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। और अगर उसके ऊपर की बात करें तो स्टॉक हमको 41 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है, जो कि यहाँ पे भी ये शो हो रहा है पिवोट के अंदर भी।
क्योंकि दोस्तों मैं जब किसी स्टॉक की एनालिसिस करता हूँ, इस किसी स्टॉक के अंदर ट्रेड सेटअप बनाता हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर देखने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बेसिकली तेज या मंदा होने के साथ साथ वो किस जोन में चल रहा है। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इसके चाल आ रही है ये इसके अंदर कोई ट्रैप चाल है या ये इसके अंदर कंटिन्यूएशन वाली चाल आ रही है। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के आपको भी ट्रेड करना चाहिए और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमें इस बाज़ार के अंदर कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इस बाज़ार के अंदर कभी भी पैसा जल्दबाजी से नहीं आता, हबड़ तबड़ से नहीं आता, एक्साइटमेंट से नहीं आता। इस मार्केट में पैसा आता है पेशेंस से, अपने टारगेट से, अपने ट्रेड सेटअप से। दोस्तों हमेशा आपको अपना रिस्क और रिवार्ड हमेशा ट्रेड करने से पहले आपको अपनी नोटबुक पे बना लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको किसी ट्रेड के अंदर एंटर होना चाहिए, चाहे वो किसी इंडेक्स का ट्रेड हो, चाहे वो किसी स्टॉक का ट्रेड हो। क्योंकि आज दोस्तों जिन स्टॉकों की हम बात कर रहे हैं, जैसे सेल का ही स्टॉक ले लो, तो दोस्तों इनके एफ&ओ के अंदर बहुत मोटे मोटे लोट हैं। 15,000 का लोट है, 20,000 का लोट है। दोस्तों अननेसेसरी लोग मैं देखता हूँ एफ&ओ के अंदर ट्रेड करते रहते हैं और अच्छा खासा नुकसान उठाते रहते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे शेयरों को तो खास करके कैश के अंदर ट्रेड करें। अपनी कैपिटल, चाहे आप 500 शेयर लेके काम करें, चाहे आप 200 शेयर लेके काम करें, जिसकी जैसी कैपिटल है, चाहे आप 1000 शेयर लेके काम करें, जिसकी जैसी कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग है वैसी कैपिटल के साथ वो कैश के अंदर ही काम करें, खास करके इस तरीके के शेयरों में जिनके अंदर एफ&ओ के बहुत बड़े बड़े लॉट हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप के अंदर हमेशा एप्लीकेबल करता हूं और यही मैं चीज़ें आपको बताता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो को मैं यही वाइंड अप करना चाहूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने आज के दिन भी कुछ ना कुछ नया सीखा होगा और कुछ ना कुछ नया देखा होगा।